हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए देखें लास्ट तक। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं होता है? तो ऑप्शन है अल्फा अल्फा जो है इसी का उपयोग नहीं होता है जैव उर्वरक के रूप में। बाकी एजोला, राइजोबियम और नील हरित शैवाल जो हैं इन तीनों का उपयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में। और ये जो तीनों जो हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होती है इसमें सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम जो है यही पाया जाता है जो कि एक नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। और यह जो थोरियम है इसका अयस्क होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट जो बालू होता है उसी से इसको निकाला जाता है। ठीक, और इसका मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ पर भंडार है तो केरल में, झारखंड में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है उसी से उसका रंग निर्धारित होता है। और लाल रंग जो होती है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है और सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। तो भू स्थिर जो उपग्रह होता है उसका परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे का। और इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो यह पृथ्वी की सतह से 35,800 किलोमीटर और कभी कभी लगभग में ये 36,000 किलोमीटर देता है। तो उसको भी आपको राइट आंसर चुनना होगा। और आपको याद रखना है कि लगभग 36,000 किलोमीटर की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर यह स्थित होती है और पृथ्वी की परिक्रमा करती है। चलिए नेक्स्ट है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत के द्वारा? तो ऑफ बाउ का जो सिद्धांत है इसी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों। सिरका निम्न में से किसका जलीय घोल होता है? तो सिरका जो है वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। और यह जो एसिटिक अम्ल है इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। और ये जो एसिटिक अम्ल है यह बनाया कैसे जाता है? तो जो एथेनॉल होता है उसका किण्वन करके इसको बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है। ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता की माप की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या जो है इससे गैसोलीन जिसे कि पेट्रोल कहते हैं इसकी गुणवत्ता की माप की जाती है। यह वास्तव में करता क्या है कि जो पेट्रोल की ज्वलन स्थिरांक होती है उसकी माप इससे की जाती है। और एक होता है C10 संख्या जिससे डीजल जो है इसकी ज्वलन स्थिरांक की माप की जाती है। यानी कि डीजल की गुणवत्ता की माप किससे होती है? तो C10 संख्या से, याद रखना आपको। और ऑक्टेन संख्या से माप की जाती है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत यानी लीवर का काम है? तो यहाँ पर यूरिया जो है इसी की उत्पत्ति हमारे लीवर में होती है। और लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन जो होती है एक तरह की हार्मोन होती है और यह निकलती है हमारे शरीर में अग्ना से यानी कि पेनक्रियाज से। और इसमें जो धातु है वह जस्ता मौजूद होती है यानी कि जेडेन जो है वह मौजूद होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से जो डर की बीमारी होती है उसी को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं और यह होती है विषाणु के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और हाइड्रोफोबिया जो है यह पुराना नाम है किसका? रेबीज का। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना किसकी कमी का सूचक है? तो यह जो बीमारी होती है इसे व्हाइट बड कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो पौधे होते हैं उनमें जिंक की कमी होती है। इसी के कारण
उनकी पत्तियों का जो ऊपरी भाग होता है वह सफ़ेद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आरडीएक्स की खोज किसने की थी? तो यह की गई थी जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी हैनिंग राइट आंसर होगा। और आरडीएक्स जो होता है एक तरह का विस्फोटक होता है और इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह है गुरुजल। और ये जो गुरुजल है इसी को भारी जल भी कहते हैं और इसी का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर जो हैं उनमें विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होती है उसकी रंग होती है नारंगी। और यह जो ब्लैक बॉक्स होती है एक तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग मशीन होती है जो कि हवाई जहाज में जो कॉकपिट होता है, कॉकपिट जिसे कहते हैं जिसमें कि पायलट बैठते हैं, और यह जो ब्लैक बॉक्स होती है यह पायलट की जो बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करती है और कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसी से कुछ पता चलता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम जो है यही भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है और इसका विकास किया गया था CDEC के द्वारा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो विजय भटनागर जो हैं इन्हीं को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जो है यह ऊष्मा की इकाई नहीं होती है बल्कि शक्ति की इकाई होती है। और ये जो बाकी के तीनों हैं किलो जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी, ये ऊष्मा की इकाई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन सी, और इसका रासायनिक सूत्र होता है HgS। नेक्स्ट है, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जो होता है इससे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है और यह एक तरह के वायरस के कारण होता है और वह वायरस है H5N1। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ आप चारों ऑप्शन देखें, मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे बताया आपको। जी हाँ, तो यहाँ पर इंसुलिन जो है यही पादप हार्मोन नहीं है बल्कि यह मनुष्य में पाई जाती है। बाल किस प्रोटीन से बना होता है? तो बाल और नाखून जो हैं ये दोनों एक ही प्रोटीन के बने होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है कीरेटिन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वसा और प्रोटीन दोनों की प्रचुरता किसमें है? तो मूंगफली जो होती है इसी में प्रचुर मात्रा में वसा और प्रोटीन दोनों मौजूद होते हैं। जो मूंगफली होती है उसमें वसा का प्रतिशत मात्रा होता है 48.1% और प्रोटीन जो है यह 25.3% पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लीयता किससे मापी जाती है? तो जो pH मीटर होता है उसी से हम वर्षा की अम्लीयता को मापते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस है यही उत्पन्न करती है। मानव गुर्दे में पत्थरी किसकी वजह से बनती है? गुर्दा यानी कि जो किडनी होती है उसमें स्टोन किसके कारण बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है इसी के जमाव के कारण हमारे गुर्दे में यानी कि किडनी में पत्थरी बन जाती है। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय जो होता है इसके लिए यूट्रस शब्द जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। तो O3 परत यानी कि ओजोन परत जो होती है इसी को यह पतला करता है जिससे कि प्रदूषण फैलती है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है इसमें उत्तक यानी कि टिश्यू जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है।
तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।